महिला उत्पीड़न की बात उठाई। बीते दिन सदन में ऐसा बयान दिया जिसके बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी हो गई। मणिपुर पर सवाल उठ रहा था, कांग्रेस के नेता वेल में जाकर हंगामा कर रहे थे, तो मंत्री के तौर पर सरकार का पक्ष रखने के बजाय इन्होंने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मणिपुर की तो बात ठीक है, राजस्थान में जो महिलाओं पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उस बारे में क्या कहा जाए। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अशोक गहलोत ने तुरंत मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद से लेकर राजेंद्र गुढ़ा लगातार उस लाल डायरी की चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें सारे कारनामे, काले चिट्ठे लिखे हुए हैं अशोक गहलोत। और ये लाल डायरी जो है कांग्रेस के मंत्री अशोक गहलोत जी के निकटतम व्यक्ति धर्मेंद्र राठौर जी की लिखी हुई बताई जाती है। कहते हैं कि राठौर जी हर छोटी बड़ी बात का उसमें जिक्र करते हैं, डायरी लिखने की उनकी आदत है, वो लिखते हैं। लेकिन जब सचिन पायलट और उनके साथियों ने 2020 में जब वो हंगामा किया था, बागी तेवर दिखाए थे, हरियाणा में जाकर होटल में रुके थे, तब राजस्थान के भीतर जयपुर में भी बहुत सारी गतिविधियां हुई थी। करीब 3 दर्जन विधायकों को एक जगह कैद करके रखा गया था। ये सारी बातें राजेंद्र गुढ़ा बता रहे हैं, राजेंद्र गुढ़ा बता रहे हैं। और उन लोगों को पैसे दिए गए थे, रुपए दिए गए थे कि क्यों दिए गए थे? क्योंकि 2 हवाई जहाज आए थे इन विधायकों को कहीं ले जाने के लिए, और कहा जाता है कि ये बीजेपी की तरफ से ये सारा कुछ किया जा रहा था कि अशोक गहलोत की सरकार को गिराया जाए। तो उसका मुकाबला करने के लिए अशोक गहलोत की ओर से 3 दर्जन विधायकों को एक जगह बंद रखा गया था। उनको मुंह मांगी कीमत दी गई कि आपको इधर उधर नहीं जाना है, यहीं रहना है। और इस तरीके से उन दोनों हवाई जहाज को बैरंग लौटना पड़ा था। और कहा जाता है कि इसमें जो पूरा खेल हुआ लेन देन का, ये लेन देन की एक एक बात डायरी में दर्ज है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी किस विधायक को कितने रुपए दिए गए, किसको इस पाले में लाने के लिए पैसे दिए गए, ये सारी बातें इस डायरी में दर्ज है। और भी बहुत सारी बातें, यहाँ तक कि राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि सदन से बाहर जितने बलात्कारी दुराचारी लोग घूम रहे हैं, उससे ज्यादा बड़े बलात्कारी और दुराचारी सदन में बैठे हुए हैं। फर्क यही है कि वो एक्सपोज नहीं हुए हैं और दूसरे लोग एक्सपोज हुए हैं। बहुत बड़ा आरोप। लेकिन इन तमाम बातों के बीच जो बड़ा सवाल उठता है वो ये कि राजेंद्र गुढ़ा, जो कि समझदार पॉलिटिशियन है, बोलने में जरूर कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी सूझबूझ पर कोई सवाल नहीं उठाता। वो राजेंद्र गुढ़ा क्यों उन्होंने अपनी लाल डायरी को लुटने दिया? क्या उनको पता नहीं था कि जो लाल डायरी जिसमें सारे काले कारनामे लिखने का वो दावा कर रहे हैं, विधानसभा में जाएंगे उसको पढ़ने, तो उनको पढ़ने दिया जाएगा, क्या छीन नहीं लिया जाएगा? ये बात उनको पता नहीं थी, ये आशंका उनको पता नहीं थी। और पता रहते हुए भी आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब भी उनके पास एक लाल डायरी है, कहते हैं कि ये पार्ट 2 है। अब उस पार्ट 2 में क्या है ये नहीं पता, लेकिन जो राजेंद्र गुढ़ा बोल रहे हैं, अब उसका सबूत लाल डायरी जो बड़ा पार्ट है, पार्ट 1, वो अगर हाथ से निकल गया तो इस बोलने के मायने क्या रह जाते हैं? एक बात जरूर है कि इससे अशोक गहलोत की किरकिरी होगी। ये जनता में संदेश जाएगा कि राजेंद्र गुढ़ा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उन पर जो एक्शन लिया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से, वो फ्रस्ट्रेशन में लिए जा रहे हैं। ये मैसेज जाएगा और उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता। अशोक गहलोत सरकार के लिए परसेप्शन के ख्याल से ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है।
कि राजेंद्र गुढ़ा ने जो बातें कही हैं, उन बातों में अगर दम नहीं था तो इतना चिढ़ने की, परेशान होने की और इस किस्म का रिएक्शन देने की क्या जरूरत थी कि विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा को पटक पटक कर मारा जाए, लात घूंसों से मारा जाए। और लात घूंसों से मारना तो ऐसे भी सामान्य तौर पर भी कोई भी व्यक्ति इसको गलत मानता है, और सदन में तो ये अक्षम्य अपराध है। कांग्रेस के जो नेता अपने ही पूर्व मंत्री को लात घूंसों से मारते दिखे हैं, उन्होंने अक्षम्य अपराध किया है, और निश्चित रूप से ये किसी न किसी योजना के तहत ही हुआ होगा। बिना सोचे हुए अचानक इतने सारे लोग राजेंद्र गुढ़ा पर टूट नहीं पड़ सकते। तो ये कौन सा फ्रस्ट्रेशन है, ये कौन सी बात है कि अशोक गहलोत सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलिए मान लिया कि राजेंद्र गुढ़ा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, जिस सरकार में है उसी सरकार के मंत्री होकर ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो उसका अधिकतम पनिशमेंट जो हो सकता था अशोक गहलोत सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने दिया। अधिकतम पनिशमेंट दिया कि मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया। आगे आप कांग्रेस पार्टी से भी निकाल सकते हैं, उस बात के लिए भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि विधानसभा जैसी पवित्र जगह में, जिसको मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर और न जाने क्या क्या कहते हैं, वहां राजेंद्र गुढ़ा जो पूर्व मंत्री हैं, अगर लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, तो उसके पुजारी रहे हैं, उनको पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाए, लात घूंसों से मारा जाए। ये कौन सी मर्यादा रह गई है? ये सवाल, इसका जवाब देते नहीं बनेगा, और ये सवाल हर कोई उठाएगा, बहुत स्वाभाविक सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ राजेंद्र गुढ़ा ने जो कुछ किया है वो भी सामान्य नहीं लगता है। राजेंद्र गुढ़ा ने जो बातें कही हैं, एक तरह से उन्होंने ठान लिया है कि हमें अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ खड़ा होना है। उनके अतीत को देखते हुए ऐसा ठान लेना कोई नई और आश्चर्यजनक बात नहीं लगती। वो बीएसपी में थे, और जब जब आए अशोक गहलोत जी की सरकार बचाने के लिए आए, अशोक गहलोत ने उन्हें अपने साथ बुलाया। और सबसे उस बात पर हम लौटते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन एक बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि ये लाल डायरी राजेंद्र गुढ़ा के पास आई कैसे। ये लाल डायरी अशोक गहलोत को बचाने के लिए ही राजेंद्र गुढ़ा ने जान पर खेल कर हासिल की थी। आज वो बता रहे हैं कि जब इस लाल डायरी को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुमंजिली इमारत की 8वीं और 9वीं मंजिल का गेट तोड़ा था, उस कमरे का दरवाजा तोड़ा था जहां ये लाल डायरी थी, तो उसके बाहर अर्धसैनिक बल थे, 4 IRS अफसर थे, तमाम लोग थे। इसके बावजूद उन्होंने जान को जोखिम में डालकर ये डायरी हासिल की थी। किसके कहने पर? ये इस बात से पता चलता है कि राजेंद्र गुढ़ा कहते हैं कि जब ये डायरी हमने अशोक गहलोत जी को, इस डायरी को हमने हासिल कर लिया, तो अशोक गहलोत जी ने उनको बधाई दी और कहा कि तुमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, बहुत बहादुर हो। तो इस तरीके से ये समझिए कि राजेंद्र गुढ़ा का अपना कोई भला तो नहीं होने जा रहा था इस डायरी से। इस डायरी में जिनके गुनाह छिपे थे, ये डायरी जिस तरीके से इनकम टैक्स अफसर के पास पहुंच गई थी, वहां से इस डायरी को निकाल कर लाना कानून का भी उल्लंघन है, और निश्चित रूप से ये बात जो वो गुनाह कबूल कर रहे हैं, इसके लिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा सकता है, वो जेल भी जा सकते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप है ये, तो ये सब होगा। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा इसके लिए तैयार नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं, जो होना होगा होगा, लेकिन हम सच बोलेंगे। बार बार कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यही मुद्दा उन्होंने उठाया है, और महिला सम्मान का मुद्दा, दलित महिला के सम्मान का मुद्दा, और निश्चित रूप से
जिस समाज में उनकी सियासत है, वहां इस मुद्दे पर वो चाहे जिस हद तक लड़ेंगे, समाज में उनका वोटर कम नहीं होगा, वोटर बढ़ेगा ही। लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान सीधे तौर पर अशोक गहलोत की छवि का हो रहा है। अशोक गहलोत सरकार की छवि का नुकसान हो रहा है। और इस छवि का नुकसान कर क्या क्या मकसद है राजेंद्र गुड़ा का? मैं लौटता हूं उस पॉइंट पर कि राजेंद्र गुड़ा ने ऐसा क्यों किया कि जिस डायरी को हासिल करने के लिए बकौल अशोक गहलोत जो संदर्भ राजेंद्र गुड़ा ने दिया है, ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस सर्जिकल स्ट्राइक के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, अशोक गहलोत को नुकसान पहुंचाने के लिए राजेंद्र गुढ़ा को ये डायरी हासिल कर सतह पर लाने, लोगों को बताने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? ये बहुत बड़ा राज इसमें छिपा है। निश्चित रूप से राजेंद्र गुढ़ा एक मोहरा बन गए लगते हैं, राजस्थान की सियासत का मोहरा, जो अशोक गहलोत सरकार की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगा ही रहे, गिरा ही रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत सरकार को मुश्किल से भी बचा रहे हैं कानूनी रूप से कि वो लाल डायरी जो अगर राजेंद्र गुड़ा के हाथ में होती तो उसका इस्तेमाल अशोक गहलोत और उनके पूरे कुनबे के लिए, जो कथित तौर पर इस लाल डायरी में जिनके काले कारनामे दर्ज हैं, इस्तेमाल किया जा सकता था। उस लाल डायरी का जिसका इस्तेमाल हो सकता था, उसको जा करके राजेंद्र गुढ़ा ने उन्हीं लोगों को सौंप दिया। और सौंपने का तरीका चाहे जो हो, वो चाहे जितनी सफाई दे कि उनको गिराकर, पढ़ाकर, लात घूंसे मारकर डायरी छीन ली गई है, लेकिन सच ये है कि वो लाल डायरी उनके हाथों में लग गई है जिनके हाथों में वो लगने देना नहीं चाहते थे, जिनका पर्दाफाश करना चाहते थे। जिनका पर्दाफाश करना चाहते थे, उनके ही हाथों में लाल